गतिविधियाँ। तो नंबर 1 पे है अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति इनका क्या था, बंगाल में पहला क्रांतिकारी संगठन था अनुशीलन समिति। इसकी स्थापना किसने की थी, प्रमथनाथ मित्र के द्वारा। 1902 में प्रमथनाथ पीपी मित्रा के द्वारा स्थापित किया गया था। पीपी मित्रा के द्वारा स्थापित किया गया था। और इसके सहयोगी थे जतिननाथ बनर्जी, जिनको बाघा जतिन, बरिंद्र कुमार घोष, अरविंदो, चित्तरंजन दास और अन्य थे। 1906 में 4 साल बाद, मतलब पहले 1902 में अनुशीलन समिति बनी, फिर उसके 4 साल बाद इसके जो सहयोगी थे बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने द्वारा एक राजनीतिक साप्ताहिक युगांतर पत्र निकाला गया था। 1907 में ही 6 में युगांतर साप्ताहिक पत्र निकाला गया। 1907 में युगांतर समूह के एक बहुत ही अलोकप्रिय ब्रिटिश अधिकारी सर फूलर को मारने का प्रयास किया गया था 1907 में। और 1907 में ही उस ट्रेन की पटरी से उतारने का प्रयास किया गया जिस पर बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर यात्रा कर रहे थे। एंड्रयू फ्रेजर यात्रा कर रहे थे जिस ट्रेन में, उस ट्रेन की पटरी से ट्रेन को उतारने का प्रयास किया गया। 1908 में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड एक न्यायाधीश से मारने का प्रयास किया, जिसमें प्रफुल्ल चाकी पकड़ दोनों लिए गए थे। प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली थी, जबकि खुदीराम बोस ने मुकदमा चलाया और गोली मार फांसी दे दी गई। 1908 में पुलिन दास द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के लिए बर्रा डकैती की गई। दोबारा पहला क्रांतिकारी संगठन 1902 में बनाया बंगाल का अनुशीलन समिति, किसके द्वारा, पीपी मित्रा के द्वारा। 4 साल बाद 1906 में बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त हैं, ये जो विवेकानंद के भाई हैं, भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा एक साप्ताहिक पत्र युगांतर निकाला गया। फिर उसी 1 साल बाद 6 में बनाया और 1 साल बाद 1907 में युगांतर समूह था, इसके एक जो है कार्यकर्ता ने क्या किया, अलोकप्रिय ब्रिटिश अधिकारी सर फूलर को मारने का प्रयास किया। फिर उसी वर्ष 1907 में एंड्रू फ्रेजर एक ट्रेन से जा रहे थे, उनकी ट्रेन को पटरी से उतारने का प्रयास किया गया। 1908 में क्या किया गया, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड पर गोली चला दी। तो प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली। जब पकड़े गए तो प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली और खुदीराम बोस पर मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। और 1908 में पुलिन दास द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के लिए बर्रा डकैती की गई। फिर अलीपुर षड्यंत्र केस क्या है, जो 1908 में अनुशीलन समिति ने जो मजिस्ट्रेट पे गोली चलाई थी, डगलस किंग्सफोर्ड पर मारने का प्रयास किया था, तो उसी को अलीपुर साजिश या मामला या मनिकटोला बम साजिश या मुरारीपुर साजिश कहा जाने लगा। बरिंद्र कुमार घोष पर साजिश का आरोप लगा। बरिंद्र कुमार घोष कौन है, जिन्होंने युगांतर समूह बनाया था। बरिंद्र घोष पर साजिश का आरोप लगाया गया। अरविंदो और चित्तरंजन दास द्वारा बचाव करने पर सभी आरोपियों से बरी हो गए। अरविंदो ने क्या किया, अरविंदो ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया और पौंडीचेरी चले गए, वहाँ पर इनका आश्रम हो गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका आश्रम पौंडीचेरी में, तो अरविंदो का है। फिर युगांतर जो हुआ था, फिर ये तो साप्ताहिक पत्र था, एक समूह बनाया गया, किसके द्वारा, जतिननाथ मुखर्जी या बाघा जतिन जिसको कहते हैं। इन्होंने रास बिहारी की मदद से पार्टी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अखिल भारतीय विद्रोह करने का लक्ष्य रखा। चल रहा था प्रथम विश्व युद्ध चल नहीं रहा था, मतलब विश्व युद्ध शुरू होने वाला था। उसी समय रास बिहारी बोस की मदद से पार्टी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अखिल भारतीय विद्रोह करने का लक्ष्य रखा कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू होगा, उसी में हम लोग विद्रोह कर देंगे, अंग्रेजों को परेशान करेंगे। इसने विदेशी में बसे भारतीय हमदर्दों और क्रांतिकारियों के माध्यम से जर्मन हथियार और गोला बारूद के आयात की व्यवस्था की, जिसे जर्मन प्लान या जिम्मरमैन प्लान कहा गया। इसमें क्या हुआ, इस समूह ने जो विदेशों में लोग रह रहे थे उनसे कहा कि हमको वो गोला बारूद भेजो, आयात करना है, और जर्मनी के सहयोग से था, इसलिए इसको जिम्मरमैन प्लान, जर्मन प्लांट कहा गया। ठीक, दुर्भाग्य से हुआ क्या, लेकिन ये आयात हो नहीं पाया। दुर्भाग्य से योजना को गद्दारों ने लीक कर दिया और जतिन और उनके सहयोगी पुलिस ने पकड़ लिया। सितंबर 1915 में जतिन मुखर्जी को गोली मार के हत्या कर दी गई। फिर दिल्ली षड्यंत्र केस क्या है, दिल्ली षड्यंत्र के रास बिहारी बोस और सचिन नाथ सान्याल ने दिसंबर 1912 में वायसराय हार्डिंग पर बम फेंक दिया। वह हार्डिंग का जो राजधानी थी वो दिल्ली से कलकत्ता स्थानांतरित किया, कलकत्ता दिल्ली की जा रही थी, उस समय बम फेंक दिया इन्होंने, रास बिहारी बोस ने हार्डिंग के ऊपर, कलकत्ता दिल्ली की जा रही थी। हाँ, बसंत कुमार विश्वास, अमीरचंद, अवध बिहारी की साजिश में भाग लेने के दोषी ठहराया गया और मौत की सजा दी। रास बिहारी बोस भाग के जापान चले गए थे। ये हो गया बंगाल की क्रांतिकारी गतिविधियाँ। दोबारा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन कौन, अनुशीलन समिति था। 1902 में प्रमथनाथ मित्रों द्वारा बनाया गया था, जिसके सहयोगी जतिननाथ बनर्जी, बरिंद्र कुमार घोष, अरविंदो, चित्तरंजन दास अन्य थे, और जिसमें बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त ने 1906 में युगांतर साप्ताहिक पत्र निकाला।
युगांतर समूह के ही एक साल बाद युगांतर समूह के एक सदस्य ने अलोकप्रिय ब्रिटिश अधिकारी सर फुलर को मारने का प्रयास किया। 1907 में ही उसी वर्ष एक पटरी पे एंड्रू फ्रेजर जा रहे थे ट्रेन से, तो उनकी ट्रेन को पटरी से उतारने का प्रयास किया गया। 1908 में प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड एक न्यायाधीश थे उनको मारने के प्रयास किया, जिसमें प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली और खुदीराम बोस को फांसी हो गई थी। 1908 में पुलिनदास द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के लिए बर्रा डकैती का आयोजन किया गया। जो 1908 में इन्होंने गोली मारी थी उसी को अलीपुर षड्यंत्र केस कहा गया, मनिकटोला बम साजिश कहा गया। ठीक है, जिनका बचाव अरविंदो और चित्तरंजन दास ने बचाव किया। वरिंद्र कुमार घोष बच गए थे, अरविंदो ने संन्यास ले लिया, चले गए पांडिचेरी। युगांतर जो समूह बना ये बाघा जतिन के तौर बनाया गया। इन्होंने रास बिहारी की मदद से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों को परेशान करने का लक्ष्य रखा था और जिम्मरमैन प्लान के तहत विदेशों में रहने वाले भारतीयों से वो हथियार आयात करने के आग्रह किया था, लेकिन ये योजना किसी ने लीक कर दी, जिससे इन लोगों को पकड़ लिया गया और 1915 में जतिन मुखर्जी गोली मार के हत्या कर दी गई और रास बिहारी बोस चले गए थे। फिर क्या हुआ, दिल्ली षड्यंत्र केस क्या है, जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर रही थी और हार्डिंग अपने हाथी पे बैठ के जा रहा था, उसी समय रास बिहारी बोस और बसंत कुमार बिस्वास, अमीर चंद और अवध बिहारी ने क्या किया, बम फेंक दिया था। इन सबको पकड़ लिया गया, रास बिहारी बोस भेष बदल के जापान चले गए थे। खत्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।